हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रिकी नॉलेज गुरु में। दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति 2022 के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में एक नया टर्म आया है, स्पेशल पार्टनर क्वेश्चन। इसको लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन है, लेकिन दोस्तों ये वीडियो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसको देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाने वाला है। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं 11/1 रजिस्ट्रेशन जो कि 9 अप्रैल रात 9 बजे से स्टार्ट हो रहा है और उसमें क्या ऐसा खास है। तो यहाँ पर लेवल 1 रजिस्ट्रेशन में स्पेशल पार्टनर क्वेश्चन क्या है दोस्तों। यहाँ पर CEF यानी कॉल फॉर एंट्री, इसको हम कह सकते हैं कॉल फॉर एंट्री या फिर स्पेशल पार्टनर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन जैसा कि सामान्यतः होता था, सिंपली एक प्रश्न पूछा जाता था और उसका हमें जवाब देना होता था। वो सारी चीज़ें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, इस बार 9 अप्रैल 2022 को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है रात 9 बजे, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, और 17 अप्रैल तक चलेगा। लेकिन यहाँ पर आप लोग अगर ध्यान से देखें तो 9 अप्रैल से लेकर 15 तक की कहानी तो सीरियल वाइज चल रही है, लेकिन उसके बाद जो तारीख नंबर 16 है, यानी कि डेट 16 गायब है। अब उसका रीज़न क्या दोस्तों, यानी कि जो ये शुरू के 9 से लेकर 15 तक आपके जो रजिस्ट्रेशन होंगे, यानी कि जो 7 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, ये सिंपली जैसे हर बार पूछे जाते थे वैसे ही पूछे जाएंगे और आपको इसका आंसर देना है। उसके बाद जो ये 8वां प्रश्न है दोस्तों, जो कि 17 अप्रैल को पूछा जाएगा, ये कैसे पूछा जाएगा? तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक जो टर्म आया है, वन शो क्वेश्चन हैविंग 4 मल्टीपल चॉइस आंसर ऑप्शन विल बी एयर्ड ईच डे ड्यूरिंग द प्रमोशंस ऑफ द शो ऑफ द ऑन द चैनल। तो दोस्तों जो भी प्रमोशन करेंगे, यानी केबीसी के जो पार्टनर शिप में होंगे, जैसे कि फार्मेसी होता था या एको होता था, या और भी जो इनके पार्टनरशिप में LIC होती थी, एशियन पेंट होता था, इस प्रकार की जो कंपनीज हैं, तो उनका जो एप्लीकेशन होगा, ठीक है दोस्तों, कोई भी जैसे मान लिया फार्मेसी पर इनका क्वेश्चन, जैसे कि हम लोग पिछले वर्ष जो लखपति वाले प्रश्न पूछे जाते थे फार्मेसी पर, जो फ्राइडे को आते थे, तो उसी प्रकार से एक प्रश्न, यानी कि जो 8वां प्रश्न होगा, जो कि 17 अप्रैल को पूछा जाएगा दोस्तों, वो आपका एक अलग एप्लीकेशन पर पूछा जाएगा और वो एप्लीकेशन क्या होगा वो हमारे चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों जो स्पेशल पार्टनर क्वेश्चन है वो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये सोनी टीवी पर नहीं पूछा जाएगा, ये अलग एप्लीकेशन पर पूछा जाएगा। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। ये एप्लीकेशन क्या होगा ये हमारे चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द स्पेशल पार्टनर क्वेश्चन विल बी एयर्ड ऑन द, यहाँ पर देखिए, ब्रांड स्पॉन्सर पार्टनर प्लेटफॉर्म बिगिनिंग फ्रॉम अप्रैल 17 2022 टू अप्रैल 18 2022। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर CF की बात करें, टू फर्दर क्लैरिफाई रजिस्ट्रेंट्स हु हैव पार्टिसिपेटेड थ्रू द प्रीवियस CFE कॉल फॉर एंट्री क्वेश्चन बट आर अनेबल टू पार्टिसिपेट इन द लास्ट CEF क्वेश्चन शैल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड। दोस्तों यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूँ। जो शुरुआती, यानी कि जो शुरुआती प्रश्न थे आपके, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ फिर से आपको, ये रजिस्ट्रेशन की जो डेट है, तो आपका 9 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ। आपको यहाँ पर 15 अप्रैल तक सिंपली आप आंसर दे रहे हैं। मान लीजिए किसी कारण से आप ये स्पेशल पार्टनर जो प्रोग्राम का क्वेश्चन है उसका जवाब नहीं दे पाते हैं, तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा। यहाँ पर ये एकदम क्लियर लिखा हुआ है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, ये वाला पैराग्राफ अगर आप पढ़ते हैं तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपसे फिर से ये कहूँगा कि आपको सभी प्रश्नों का जवाब देना है, क्योंकि कंपटीशन हर जगह बहुत ही ज़्यादा हो गया है। तो आपको सभी प्रश्नों का जवाब देना है, यानी CF क्वेश्चन पर भी ध्यान देना है। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आपको इसकी जानकारी मिले। आगे बढ़ते हैं। The calls and or resistance using the Sony Live application for iOS Android platform and or SMS together referred to as entry for participating should have been completed on or before closing the भाई टाइमलाइन, जो भी टाइमलाइन दी गई है, जो कि टाइम टेबल में दिया गया है, यानी कि 9 बजे जब प्रश्न पूछा जाता है तो 24 घंटे का समय मिलता है, तो उस 24 घंटे के दौरान आपको उसका जवाब दे देना होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो भी इसके इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, मोड ऑफ पार्टिसिपेशन जैसा कि मैंने आपको पहले भी पिछले वीडियोस में बताया था, फिर से बता देता हूँ। SMS के द्वारा, और SMS के द्वारा यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर है 509093। इस पर आपको SMS करना होता है। क्या फॉर्मेट होता है अभी मैं उसको भी बताता हूँ। और दूसरी प्रक्रिया दोस्तों, सोनी लिव एप्लीकेशन के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो सोनी लिव एप्लीकेशन को अपडेट कर लें, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लें। SMS चार्ज देखिए यहाँ पर बताया गया है 3 रुपये प्रति SMS चार्ज, लेकिन ज़्यादातर अब SMS पैक आपके पास होता ही है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। द शॉर्ट कोड, ये शॉर्ट कोड यही हो गया 509093।
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और बताई जाती है, दो एयरटेल, जियो एंड वोडाफोन आइडिया इन सेलेक्ट सर्किल, इसी के माध्यम से आप ये जो इनका शॉर्टकट कोड है यानी कि 509093 है, इस पर आप एसएमएस करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। It is hereby clarified that the inability to answer the any CF question will not lead to disqualification। देखिए ये चीज़ बार बार बताई जा रही है कि अगर आप CF क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते हो तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं किए जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए आपको घबराना नहीं, लेकिन लेकिन आपको इसका जवाब जरूर देना है, आपको अपनी उम्मीदवारी पक्की करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, हाउ टू आंसर थ्रू एसएमएस। देखिए दोस्तों, आंसर का ये फॉर्मेट दिया गया है आप लोगों को, इसी फॉर्मेट में आपको जवाब देना होता है। इसके बारे में मैंने पहले ही बताया था, यानी कि अगर मान लीजिए आपसे 9 अप्रैल को प्रश्न पूछा गया और उसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए है उसका सही जवाब, तो यहाँ पर आप लिखोगे KBC, फिर आप एक स्पेस दोगे और फिर ए, यानी कि ऑप्शन ए अगर सही तो ए टाइप करोगे, फिर स्पेस दोगे, फिर अपनी उम्र लिखोगे, आपकी उम्र जो भी है, मान लीजिए 24 वर्ष 9 महीने 9 दिन है, तो कंप्लीट ईयर में आपको अपनी उम्र 24 ही टाइप करनी है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, कंप्लीट ईयर की बात होगी। फिर स्पेस दे करके जो भी आपका जेंडर है, मेल है तो एम टाइप करेगा, फीमेल है तो एफ टाइप करेगा, अदर है तो ओ टाइप करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका एसएमएस करने का वैलिड तरीका। और ऐसा नहीं कि आप एक मोबाइल नंबर से 10 एसएमएस करोगे तो 10 कंसीडर होगा, एक मोबाइल नंबर से आपको एक एसएमएस कर देना है, यानी कि वैलिड एंट्री ही करेक्ट मानी जाएगी। मान लीजिए आप पहला एसएमएस भेजते हो और गलत जाता है तो उसके बाद आप दूसरा एसएमएस भेज सकते हो, क्योंकि जो वैलिड एंट्री होगी वही काउंट की जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और यहाँ पर इन केस ऑफ एरर इन एसएमएस फॉर्मेट द रिस्पॉन्स मैसेज विल रीड ऑन द लाइन ऑफ। देखिए दोस्तों, अगर आपका मैसेज मान लीजिए इनवैलिड होता है, फॉर्मेट आप गलत डाल रहे हो, तो यहाँ पर ये अच्छी बात है कि तुरंत एक मैसेज आ जाता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, इनवैलिड कीवर्ड या फिर एसएमएस केबीसी, फिर लिखकर आए एसएमएस केबीसी एबीसीडी, फिर देखिए सारी चीज़ एकदम क्लियर, फिर यानी कि यही फॉर्मेट आपको बता दिया जाएगा कि भैया आपका मैसेज इनवैलिड है और फिर से आप भेजिए, तब आप फिर से भेज सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए, द एक्नॉलेजमेंट मैसेज फॉर एंट्रीज सेंट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट विल रीड ऑन द लाइन्स ऑफ एज थैंक्स। देखिए दोस्तों, अगर आपका मैसेज सक्सेसफुली हो गया, उनका उन तक पहुंच जाता है, तो फिर ये मैसेज आता है, थैंक्स इफ सेलेक्टेड केबीसी टीम विल कॉन्टेक्ट यू इन 10 डेज। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस www.sonylab.com। तो ये चीज़ें दोस्तों आपके पास आ जाएंगी अगर आपका मैसेज सक्सेसफुली होता है। अगर ये मैसेज नहीं आता है, कभी कभी तुरंत नहीं आता है, कुछ देर बाद आता है, तो आपके पास 24 घंटे का समय होता है। अगर ये मैसेज नहीं आता है तो आप दोबारा एसएमएस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमारा जो चैनल है ये आपको सारी चीज़ें यानी A to Z केबीसी से रिलेटेड सारी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। बस आपको करना क्या है, चैनल को कर लेना है फटाफट सब्सक्राइब, और दोस्तों खासकर जो बेल आइकन है, यानी कि जो आप देख रहे हैं ऑल नोटिफिकेशन, उसको जरूर प्रेस करिए, जिससे आपको सारी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से दोस्तों मिलती रहे। कोई भी अगर कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं सारी अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, हमारे बाकी साथियों को भी शेयर करिएगा, जिससे उनको ये कन्फ्यूज़न दूर हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।